Hello dear viewers, welcome to Mr. Zolis YouTube channel. Today we are going to discuss about zoonotic diseases कि ये क्या होती हैं, ये ट्रांसमिट किस तरह होती हैं, इनकी टाइप्स कौन सी होती हैं, ये किस तरह ये ट्रांसफ़र होती हैं, होस्ट और रिजर्वायर कौन कौन से हो सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स कौन से हो सकते हैं, बच्चा किस तरह जा सकता है, और उसके साथ साथ जैसे इसके अंदर कौन सी अप्रोच जो है वो आपके लिए सूटेबल रहती है बचने के लिए, वो देखते हैं डिटेल के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं जूनोटिक डिजीज़ हैं क्या। अब जो ज़ूनोटिक डिजीज़ हैं इनको ज़ूनोसिस भी कहते हैं। ये इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं जो कि एनिमल्स के और ह्यूमंस के दरमियान में कंटेक्ट से ट्रांसफ़र होती हैं या किसी भी तरह जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती हैं। अब ये डिजीज़ के जो अगर रीज़न्स की बात की जाए तो बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती हैं, वायरसेस, पैरासाइट्स एंड फंजाई। और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबली जो है वो इनका इफ़ेक्ट पड़ता है ह्यूमैनिटी के ऊपर। तो ज़ूनोटिक डिजीज़ जो है ये ट्रांसमिट हो सकती हैं डायरेक्ट कंटेक्ट के ज़रिए, किसी इन्फेक्टेड एनिमल के ज़रिए, या किसी एनिमल के बॉडी फ्लूइड्स के ट्रांसफ़र की वजह से भी हो जाती है, या ख़राब और आलूदा खाना और पानी पीने की वजह से भी हो जाती हैं, या बाज़ औक़ात वेक्टर्स की वजह से भी हो जाती हैं। वेक्टर्स जैसे कि मॉस्किटोज़ या टिक्स वगैरह हो सकती हैं जो कि इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं जो कि एनिमल्स से जो है वो डिजीज़ ट्रांसफ़र कर सकते हैं ह्यूमंस के अंदर। अब टाइप्स की बात कर ली जाए, ज़ूनोटिक एजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं जिनके ज़रिए जो है ये डिजीज़ ये ट्रांसफ़र होती हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ ये। बैक्टीरिया भी हो सकते हैं जैसे कि साल्मोनेला है, एशेरिया कोलाई है और कंपाइलोबैक्टर है। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, यानी कि डायग्राम्स आपके लिए इंसर्ट की हुई। उसके बाद है वायरसेस। इसके अंदर जो है वो इन्फ्लुएंजा वायरसेस आ सकती हैं, एबोला वायरस है और जिका वायरस है। पैरासाइट्स के अंदर जो है ये टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई और क्रिप्टोस्पोरिडियम आ सकते हैं। फंजाई के अंदर जैसे कि रिंगवॉर्म और हिस्टोप्लाज्मोसिस आ सकते हैं। लेकिन जो डायग्राम आपको दिखा रहे हैं ये मशरूम्स की हैं। कुछ एक मशरूम्स जो है ये भी पॉइजनस हो सकते हैं। इसके बाद अगर ट्रांसमिशन की बात कर ली जाए तो डायरेक्ट कंटेक्ट के ज़रिए ट्रांसफ़र होती हैं जोनोसिस, जिसके अंदर हमारे पास जो है डायरेक्ट कंटेक्ट के अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो जोनोटिक डिजीज़ हैं ये ट्रांसमिट होती हैं डायरेक्ट कंटेक्ट के ज़रिए किसी भी इन्फेक्टेड एनिमल्स के, या फिर उसके बॉडी फ्लूइड्स के ट्रांसफ़र की वजह से भी हो सकती हैं, जैसे कि सलाइवा, यूरिन या ब्लड। मीन्स उसे कि आप किसी पर्सन से जो है वो ब्लड लेते हैं और वो आप उसको चेकअप नहीं करवाते, क्रॉस टेस्टिंग टेस्ट ट्रांसमिशन और क्रॉस टेस्ट नहीं करवाते, तो उसकी वजह से भी बाज़ औक़ात ये डिजीज़ जो ट्रांसफ़र हो जाती हैं। उसके बाद है फूड बोर्न ट्रांसमिशन, मतलब ख़राब खानों की वजह से जो बीमारियां ट्रांसफ़र होती हैं उनको हम फूड बोर्न ट्रांसमिशन या ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहेंगे। अब ये एनिमल ओरिजिन बेस्ड भी हो सकती हैं और भी कोई रीज़न हो सकता है इसका, जैसे कि अंडर कुक्ड मीट और रॉ एग्स में रिजल्ट इन फूड बोर्न ट्रांसमिशन जोनोटिक डिजीज़। मतलब कि अगर गंदे अंडे होंगे उनसे भी हो सकती है, या अगर गोश्त सही पका हुआ नहीं है उससे भी हो सकती है डिजीज़ ये। उसके बाद अगर वाटर बोर्न ट्रांसमिशन की बात करें तो ऐसा वाटर जिसके अंदर जो एनिमल के फीसिस वगैरह हों या जिसके अंदर गंद वगैरह कोई भी फैलाया गया, जैसे कि एनिमल्स भी इसके अंदर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरियम के अंदर गियार्डिया है या फिर क्रिप्टोस्पोरिडियम है, वायरस आ गया। उसके बाद वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन की बात करें तो कहता है चंद एक जो जोनोटिक डिजीज़ हैं वो वेक्टर्स के ज़रिए ट्रांसफ़र होती हैं। वेक्टर्स कहते हैं उन एनिमल्स को जो कि डिजीज़ ट्रांसफ़र करने का बायस बनते हैं, कैरी करते हैं अपने साथ बैक्टीरियल, वायरल या फंगल या कोई भी एजेंट जो डिजीज़ काज कर सकता है। इसके अंदर हमारे पास लाइम डिजीज़ आ जाती है और वेस्ट नील वायरस आ जाता है। इसके बाद है रिजर्वायर होस्ट। दो तरह के हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकता है और डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल भी हो सकता है। ऐसी डिजीज़ जोनोटिक डिजीज़ जो कि एनिमल होस्ट के अंदर इन्फेक्शियस एजेंट जिनके अंदर रहता है और उनके अंदर बीमारी भी पैदा नहीं करता, ये एनिमल सोर्स बनते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ का फॉर ह्यूमंस। मीन्स से कि उनके अंदर तो डिजीज़ नहीं होती है, जोनोटिक डिजीज़ नहीं होती, लेकिन उनकी वजह से जब कोई एनिमल उनके कंटेक्ट में आता है कोई दूसरा, तो उनको हो जाती हैं। उसके बाद डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स। अब जो डोमेस्टिकेटेड और वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, मतलब एक डोमेस्टिक कहते हैं पालतू को और वाइल्ड कहते हैं जंगली को। तो डोमेस्टिकेटेड और वाइल्ड जो दोनों तरह के एनिमल्स हैं ये रिजर्वायर हो सकते हैं, सोर्स हो सकते हैं जोनोटिक डिजीज़ का, क्योंकि इनके ऊपर ये जो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई जो रिजाइड करते हैं, खुलेआम घूमते हैं, कोई प्रोटेक्शन, कोई क्लिनसिंग मटेरियल नहीं होता इनके लिए। और वाइल्ड लाइफ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस तरह की बीमारियों को आगे ट्रांसफ़र करने के लिए। इसके बाद हैं एग्जांपल्स जोनोटिक डिजीज़ की। पहले नंबर पे हमारे पास है इन्फ्लुएंजा वायरस। अब बहुत सारे जो स्ट्रेन्स होते हैं इन्फ्लुएंजा वायरसेस के वो ट्रांसफ़र होते हैं परिंदों के ज़रिए ह्यूमंस के अंदर। और ये बाज़ का सीजनल फ्लू की वजह से भी जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंजा फैल जाता है, जैसे कि अब सर्दियाँ आ चुकी हैं तो इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत ज़्यादा जो है वो रैपिडली ट्रांसमिट हो रहा है।
उसके बाद रेबीज़, जो रेबीज़ है ये पागल कुत्ते के काटने की वजह से होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा डेडली वायरल डिजीज़ है जो कि नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करती है, और पर्सन जो है वो बिल्कुल जो डॉग की तरह एक्ट करना शुरू कर देता है। उसके बाद है लाइम डिजीज़। ये जो है वो बैक्टीरियम बोरलाई बर्जोफेरी की वजह से होती है, और टिक्स के अंदर ये ट्रांसफ़र होती है। लाइम डिजीज़ जो है वो कॉमन जोनोसिस है, ये तकरीबन उन रीजन्स के अंदर जहाँ पे वेक्टर्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हैं। अब प्रिवेंशन और कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है इस डिज़ीज़ से, इन जोनोसिस से किस तरह बचा जा सकता है। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास वैक्सीनेशन, कि एनिमल्स को वैक्सीनेट कर देना उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट जिसका आगे आपको जो थ्रेट हो के आगे किसी भी तरह ट्रांसफ़र हो सकती है। उसके बाद खाने पीने के जो प्रैक्टिसेस हैं वो हाइजीन होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, हाथ वगैरह धो के, और उसके अलावा खाने वगैरह को प्रॉपरली कुक किया जाए साफ़ करके, जिससे जो है वो ज़ूनोटिक डिजीज़ या ज़ूनोटिक इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसके अलावा वेक्टर कंट्रोल भी है कि बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस को जो, और टिक्स वगैरह को, इनको जो है वो रोका जाए, इनको रोक के या डायरेक्ट कंटेक्ट को जो है वो अवॉइड करके जो है वो वेक्टर कंट्रोल से बचा जा सकता है। और उसके अलावा लास्ट पे आ जाता है हमारे पास वन हेल्थ अप्रोच, के वन हेल्थ अप्रोच रिकॉग्नाइज करती है इंटर कनेक्टेडनेस को ह्यूमन की और एनिमल की और इन्वायरमेंटल हेल्थ की। मीन्स उसे कि ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हैं, ना ही इन्वायरमेंट ह्यूमंस के बगैर या एनिमल के बगैर सर्वाइवल उसका है, और ना एनिमल्स का या ह्यूमंस का जो है वो विदाउट इन्वायरमेंट सर्वाइवल है। तो कोलैबोरेशन तो होनी ही होनी है, तो इन लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स लेके जो है वो आप दोनों चीज़ों को जो है वो इन बैलेंस रख सकते हैं, इन्वायरमेंट को भी और एनिमल्स और ह्यूमंस की हेल्थ को भी। तो इनके इम्पैक्ट्स को, पब्लिक हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट्स को, जूनोटिक डिजीज़ को, और इनके मॉनिटरिंग या कंट्रोलिंग जूनोटिक डिजीज़ की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्लोबल एस्पेक्ट्स ऑफ द हेल्थ इफेक्ट्स। तो ऑनगोइंग जो रिसर्च है, सर्वेलेंस है, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा जो रोल प्ले कर सकते हैं, जिसके ज़रिए जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है या मैनेज किया जा सकता है इन डिजीज़ को। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।